नेक्स्ट फंक्शन है हमारा ECU का कंट्रोलिंग दी आइडियल आरपीएम। आइडियल आरपीएम वो आरपीएम होते हैं क्रैंक के जब हमारा इंजन स्टार्टिंग कंडीशन में है बट व्हीकल मूव नहीं कर रहा, उस टाइम पर इंजन के क्रैंक में जो आरपीएम होते हैं उसको हम आइडियल आरपीएम कहते हैं। सो ECU इन आइडियल आरपीएम को भी कंट्रोल करता है। तो इसको ऑपरेट करने के लिए, आइडियल आरपीएम को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास ECU सिस्टम में, EFI सिस्टम में दो सेंसर काम करते हैं। एक है हमारा CAS क्रैंक एंगल सेंसर और दूसरा है हमारा ETS इंजन टेम्परेचर सेंसर, जो कि इंजन में लगा होता है और इंजन के टेम्परेचर को सेंस करता है। सो इस केस में सबसे पहले इंजन टेम्परेचर जो सेंसर है वो इंजन का तापमान चेक करेगा। अगर हमारे इंजन का टेम्परेचर जो है कम है, यानी कि सपोज कीजिए कोल्ड स्टार्ट कंडीशन है, तो उस टाइम पे हमारे इंजन का टेम्परेचर क्या है, डाउन है, तो उसको स्टार्ट करने के लिए हमें ज्यादा फ्यूल और ज्यादा आरपीएम की जरूरत होगी। तो इंजन टेम्परेचर सेंसर ECU को सिग्नल भेज देगा और वो ECU फर्दर आगे फ्यूल की सप्लाई बढ़ा देगा और IACV मतलब इनटेक एयर कंट्रोल वाल्व, जो कि इंजन के आरपीएम्स को कंट्रोल करती है, ECU इसे सिग्नल भेजकर इंजन के आरपीएम बढ़ा देगा। जब आरपीएम बढ़ जाते हैं, IACV जब उससे आरपीएम बढ़ा देता है, तो CAS सेंसर जो क्रैंक एंगल सेंसर है वो इंजन के आरपीएम सेंस करके ECU को सिग्नल भेज देता है और बताता है कि आरपीएम बढ़ चुके हैं। और उसके बाद फर्दर रनिंग होते हुए, इंजन चलते हुए, जब हमारे इंजन का टेम्परेचर लो से नॉर्मल ऑपरेटिंग टेम्परेचर पर आ जाता है, तो फिर ETS सेंसर जो है, जो इंजन टेम्परेचर सेंसर है, ECU को सिग्नल भेजेगा और बताएगा कि अभी जो टेम्परेचर है इंजन का नॉर्मल ऑपरेटिंग टेम्परेचर मेंटेन हो चुका है। और फिर ECU फर्दर इसे सिग्नल भेजेगा IACV को और वो इसके आरपीएम जो है कम कर देगा इंजन के, और साथ के साथ फ्यूल की सप्लाई को भी कंट्रोल करवाएगा ECU। और फर्दर उसके बाद फिर इंजन के आरपीएम जब कम हो जाएंगे तो CAS सेंसर फिर आरपीएम को सेंस करेगा और देखेगा कि आरपीएम कम हो गए हैं और फिर वो ECU को सिग्नल भेज देगा। नेक्स्ट लास्ट में हमारा जो ECU का फंक्शन है वो है क्लोज लूप कंट्रोलिंग सिस्टम। मतलब कि जो हमारा EFI सिस्टम होता है वो एक क्लोज लूप की तरह काम करता है। जैसे कि अलग अलग सेंसर से इंफॉर्मेशन लेके जब ECU इंजेक्टर से या फर्दर किसी एक्चुएटर से काम करवाता है, या जाने माने तो इंजेक्टर से जो सप्लाई उसने इंजन में की, तो जो फ्यूल की क्वांटिटी इंजन में बर्न हुई है, उसके बाद इंजन से निकलने वाली एग्जॉस्ट गैसेस को एक सेंसर होता है जिसे हम O2 सेंसर कहते हैं, वो उन गैसेस को एग्जामिन करके देखेगा, उसमें O2 के कंटेंट को, ऑक्सीजन के कंटेंट को मेजर करके देखेगा और जानेगा कि जो सप्लाई ECU ने इंजेक्टर से करवाई है वो प्रॉपरली बर्न हुई है या नहीं, मींस कंप्लीट कंबशन हुई है या इनकम्प्लीट कंबशन हुई है। अगर तो कंप्लीट कंबशन हुई है तो ये O2 सेंसर फर्दर ECU को सिग्नल भेजेगा और बताएगा कि जो कंबशन हुई है, फ्यूल की क्वांटिटी जितनी भेजी थी वो सही थी। अगर इनकम्प्लीट कंबशन हुई होगी तो फिर भी ये इसको सिग्नल भेजेगा और बताएगा कि इनकम्प्लीट कंबशन हुई है, और फर्दर फिर ECU उसके आधार पर, इस O2 सेंसर के सिग्नल के आधार पर आगे की सप्लाई को कंट्रोल करेगा और फिर इंजेक्टर से उतनी सप्लाई करवाएगा जो रिक्वायर्ड है, और फिर इंजन में उतना फ्यूल बर्न होगा और वैसे ही एग्जॉस्ट निकलने पर O2 सेंसर फिर उसे सेंस करके, एग्जामिन करके ECU को भेज देगा। सो इस तरह से एक क्लोज्ड लूप बनता है जिसे हम कहते हैं क्लोज्ड लूप कंट्रोलिंग सिस्टम। तो अभी हमने देखा कि EFI सिस्टम कैसे काम करता है और उसके कौन कौन से पार्ट्स हैं, जैसे कि सेंसर्स कौन सा कैसे काम करता है, किस किस जगह पे यूज होता है और एक्चुएटर कैसे काम करते हैं। सो इसकी फर्दर और जानकारी लेने के लिए चलते हैं लैब में और देखते हैं EFI सर्किट डायग्राम के थ्रू।